ओम शांति। आज मेरे मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे एकांत में बैठ अपने साथ बातें करो। तो आज मेरे बाबा ने कहा एकांत में बैठ करके अपने से बातें करो और फिर एकांत में जा करके प्यारे प्यारे शिव बाबा से बात करो। तो मेरे बाबा ने कहा फिर प्रैक्टिस करो, हम आत्मा हैं। बाबा ने कहा शरीर नहीं है। और बाबा ने कहा एक मुझसे ही सुनो, अर्थात उस प्यारे प्यारे मीठे मीठे शिव बाबा को याद करो। यही अभ्यास करते रहो कि हम एक बाबा के बच्चे हैं, शिव बाबा हमारे हैं, हम उनके हैं। आज बाबा ने प्रश्न में दिया है। बाबा ने कहा जो बच्चे याद में अलबेले हैं उनके मुख से कौन कौन से बोल निकलते हैं। तो मेरे बाबा ने उत्तर में दिया है, वह कहते हैं हम शिव बाबा के बच्चे हैं ही। तो आज बाबा ने कहा याद में है ही। तो बाबा ने कहा लेकिन बाबा कहते हैं वह सब गपोड़े हैं, अलबेलापन है। आज बाबा ने ये बात बताई बहुत सुंदर कि कई बच्चे कहते हैं हम भी बाबा के हैं। अब कहीं ऐसा ना हो कुछ बच्चे अगर जब उनके अंदर मिक्सचरिटी होगी, बाबा की याद पूरी नहीं होगी, तो उनके साथ में रहने वालों को भी असर पड़ता है। जो 100% याद में रहेगा तो उससे देख करके दूसरा कम से कम 101 बाबा को याद करेगा। और जो 50% बाबा को याद करते होंगे तो दूसरे पर भी असर पड़ेगा। तो बाबा ने कहा कई लोग अलबेले रहते हैं और अपने को मियाँ मिट्टू समझते हैं। तो आज बाबा ने कहा जो अलबेले हैं और बाबा की याद नहीं करते तो बाबा उनसे कभी खुश नहीं होंगे। तो आज बाबा ने कहा इसमें पुरुषार्थ करना है, आत्मा समझ बाप को याद करना है। आज बाबा ने कहा दे अब आत्म अभिमानी बनना है। तो आज बाबा बोले आत्म अभिमानी बनेंगे तो बाबा की याद का चार्ट भी रखेंगे। आज बाबा ने कहा जो बाबा को पूरा याद करते होंगे तो समझो वो चार्ट भी रखते होंगे, चार्ट भी रखते होंगे। अब बाबा को सारा चार्ट भी, बाबा को रात को गुड नाइट करके बाबा को सारा चार्ट बता करके बाबा की याद में ही सोते होंगे। तो बाबा ने कहा इसमें ज्ञान तलवार, बाबा बोले सिर्फ ज्ञान की लबार नहीं लगाओ। तो आज बाबा ने कहा सिर्फ ज्ञान की नहीं, बाबा ने कहा ज्ञान की बात नहीं है। आज बाबा ने कितनी गहरी बात बता दी। कई ऐसे दूसरों को भी समझाने की कोशिश करेंगे। तो बाबा ने कहा कि दूसरों को समझाने की बजाय पहले बाबा को खुद भी याद करो तो दूसरे भी बाबा को याद करेंगे। आज बाबा ने गीत में दिया है मुखड़ा देख ले प्राणी दर्पण में, कितने पुण्य कितने पाप मेरे जीवन में। तो आज बाबा ने बहुत गहरी बात बताई है कि उसमें देख लो दर्पण में कितने पुण्य हैं, अब कितने पाप हमारे जीवन में हैं। तो आज बाबा ने कहा कि अब देखते रहो। ओम शांति। आज मेरे बाबा ने आगे कहा रूहानी बच्चों को समझाया गया है कि प्राण आत्मा को कहा जाता है। आज बाबा बोले अब बाप आत्माओं को समझाते हैं। आज बाबा ने कहा ये गीत तो भक्ति मार्ग के हैं ना। आज बाबा ने कहा ये तो सिर्फ इनका सारा सार समझाया जाता है। तो आज बाबा ने कहा अब तुम, आज बाबा ने एक बहुत अच्छी बात बताई, अब तुम यहाँ बैठते हो तो अपने को आत्मा समझो। तो आज मेरे बाबा बोले देह का भान छोड़ देना है। अर्थात अब बाबा ने कहा हमें अपने को देखता रहना है, अपने को चेंज करते रहना है, क्योंकि बाबा ने कहा जैसा हम करेंगे हमें ही फल मिलेगा। तो आज बाबा ने कहा हम आत्मा बहुत छोटी बिंदी हैं। हम, बाबा ने कहा मैं ही इस शरीर द्वारा पार्ट बजाता हूँ। तो आज बाबा बोले ये आत्मा, बाबा ने कहा यह आत्मा, बाबा ने कहा जो यहाँ बैठते हैं तो अपने को आत्मा समझो, देह का भान छोड़ देना है। बाबा बोले हम आत्मा बहुत छोटी बिंदी हैं, इस शरीर द्वारा पार्ट बजाती हैं। तो अब बाबा ने कहा यह आत्मा का ज्ञान को, इस आत्मा में ही ज्ञान है। बाबा ने कहा बाप समझाते हैं अपने को आत्मा समझो, मैं छोटी आत्मा हूँ, मेरे बाबा एवर सुप्रीम हैं। आज बाबा ने कहा आत्मा में ही सारा पार्ट है। बाबा ने कहा आत्मा समझते हैं तो देह अभिमान निकल जाता है। तो आज बाबा ने कहा इसमें ही क्या है, मेहनत है। तो आज बाबा बोले, बाबा ने कहा इस शरीर से तो देह अभिमान आ जाता है। तो आज बाबा ने कहा इसमें ही मेहनत है, सारे नाटक के हम एक्टर्स हैं। तो आज बाबा ने कहा ऊंच ते ऊंच एक्टर है ना,
तो आज बाबा ने कहा परम पिता परमात्मा ही एक ऐसे हैं जो सबको बाबा ने कहा अपने जैसा ऊंच बनाते हैं। तो आज बाबा बोले ऊंचते ऊंच एक परमपिता परमात्मा ही हैं, बुद्धि में रहता है। वह भी इतनी छोटी बिंदी है, उनकी महिमा कितनी भारी है। ज्ञान का सागर, सुख का सागर एक बाबा ही हैं। परंतु बाबा बोले छोटी बिंदी हम आत्मा हैं। बाबा कैसे हैं? बाबा हैं सुप्रीम। बाबा बोले आत्मा को सिवाय दिव्य दृष्टि के देख भी नहीं सकते हैं। आज मेरे बाबा ने कहा ये नई नई बातें अभी तुम सुन रहे हो। आत्मा को ही इन आँखों से नहीं देख सकते। आत्मा को देखने के लिए क्या चाहिए? दिव्य बुद्धि। आज बाबा ने कहा दुनिया क्या जाने, तुम्हारे में भी थोड़े हैं। बाबा ने कहा यथार्थ रीति समझते हैं और बुद्धि में रहना है कि हम आत्मा छोटी बिंदी है। आज बाबा ने कहा आत्मा छोटी बिंदी है। हमारा बाप इस ड्रामा में मुख्य एक्टर है। आज बाबा बोले ऊंचते ऊंच एक्टर एक बाप ही है। बाबा ने कहा फिर फलाने फलाने आते हैं, तुम जानते हो बाप ज्ञान के सागर हैं। आज बाबा ने कहा परंतु शरीर बिगड़ तो ज्ञान सुना ना सके, शरीर द्वारा ही बोल सकते हैं। आज बाबा ने कहा अशरीरी होने से आर्गन्स अलग हो जाते हैं। आज बाबा ने एक बहुत अच्छी बात बताई कि आत्मा इस शरीर में है तो बाबा ने कहा पाठ बजा रही है, अगर शरीर में नहीं है तो कुछ भी अनुभव नहीं है। तो आज बाबा ने कहा भक्ति मार्ग में तो देहधारियों का ही सिमरण करते हैं। आज बाबा बोले परमपिता के नाम रूप देश काल को भी नहीं जानते हैं। आज बाबा ने कहा बस कह देते हैं परमात्मा नाम रूप से न्यारा है। आज बाबा बोले बाप समझाते हैं ड्रामा अनुसार तुम जो नंबर 1 सतो प्रधान थे ना, बाबा ने कहा अब तमो प्रधान बन गए हो। तो बाबा ने कहा फिर से सतो प्रधान बनना है। बाबा ने कहा यह अभ्यास करना है कि हम आत्मा हैं, शरीर नहीं है। तो बाबा ने कहा उनमें ही ज्ञान है, जो अपने को आत्मा समझते हैं वही ज्ञानी है। आज बाबा ने कहा आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई, यह ज्ञान और कोई के बुद्धि में नहीं है कि हमारी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट है। आज बाबा ने एक बहुत अच्छी बात बताई, ये बहुत नए नए पॉइंट्स हैं। एकांत में बैठकर अपने साथ ऐसी ऐसी बातें करो। आज बाबा ने कहा एकांत में रह करके बाबा को भी वही याद कर सकते हैं जिसके बुद्धि में बाबा के सिवाय और कोई बातें नहीं है। जिसकी बुद्धि में यह बात है कि हमारे पास क्या काम है, हमारे पास एक बाबा को याद करने का ही काम है। सोचे तो बाबा के बारे में, देखे तो बाबा के बारे में, सेवा करें तो बाबा की याद में करें। बाबा ने घर के काम करने को मना नहीं करा। बाबा ने कहा काम तो करते रहो, बाबा की याद से तो और काम अच्छा ही होगा। बाबा की याद में जब हर कर्म करेंगे, श्वासों श्वास बाबा को याद करेंगे, मेरे मीठे मीठे प्यारे दिलबर बाबा को याद करेंगे तो काम हमारा बहुत अच्छा होगा, फर्स्ट क्लास होगा। हम चाहे कोई घर का काम करें, खाना बनाने का, कोई भी घर के काम काज जो सारे घरेलू काम है, खाना कपड़ा किसी का काम आदि, खेती बाड़ी, कोई ऑफिस के काम, जॉब के काम, कोई भी बाबा ने कहा कहीं भी कोई भी कार्य करते हो, लेकिन उस कार्य में ऑफिस में भी बैठ करके भगवान को याद करते रहो। चाहे वो मेहनत का है, चाहे वो कंप्यूटर का है, चाहे वो घर का काम है, खाना बनाने का, सारे आदि घरेलू सब काम करते जब बाबा को याद करते रहोगे तो काम हमारा और ही फर्स्ट क्लास होगा। और काम में भी बाबा ने कहा उस काम में भी क्या होगी, योग शामिल हो जाएगा। हाथों से काम करा और दिल में बाबा को याद रखा तो और ही डबल शक्ति मिलेगी, और ही काम करते खुशी बनी रहेगी और हमारा डबल पुण्य जमा हो जाएगा। इतनी बड़ी बड़ी किताबें अपने पास रखते हैं। बाबा ने कहा आत्मा का ज्ञान नहीं है, और बाबा ने कहा अहंकार में कितना रहते हैं। तो आज बाबा ने कहा क्योंकि अपने को आत्मा समझते ही नहीं। तो आज बाबा ने कहा तुम जानते हो हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन रहे हैं। आज बाबा ने कहा अंदर में घोटना है कि हम आत्मा हैं, शरीर नहीं है। आज बाबा ने कहा अंदर में बहुत अंतर्मुखता रहनी चाहिए, अंदर में बहुत अंतर्मुखता रहनी चाहिए। अंदर में सिवाय अंशमात्र बाबा के कोई भी विचार नहीं आना चाहिए। तो आज बाबा ने कहा
बाकी बाप की याद से पतित से पावन बनना है। अंश मात्र भी अब बाबा के सिवाय किसी की याद नहीं आई। बाबा ने कहा उससे सिर्फ नुकसान है। अब बाबा ने कहा सिर्फ पंडित भी नहीं बनना है। बाबा ने कहा पंडित भी नहीं बनना है। पंडित का मतलब ये है कि कर नहीं रहे और ऊपर से कह भी रहे हैं। बाबा ने कहा नहीं, क्योंकि ना करेंगे तो नुकसान किसका है, अपना ही। तो आज बाबा ने कहा इस पर एक पंडित का मिसाल भी है ना, आज भी बाबा ने यही बताया। कैसे? किसी को कहा राम नाम नाम करके गंगा पार हो जाओ, बाबा ने कहा खुद की नहीं। तो बाबा ने कहा हमें ये पता चला कि इस समय बाबा के सिवाय अंश मात्र भी अगर कहीं मन लगाते हैं किसी के भी, और कोई टच में आते हैं बाबा के सिवाय, कोई एक बाबा के अलावा कोई भी टच में आते हैं, बाबा ने कहा दुख ही दुख है। फिर बाबा ने आगे कहा ऐसे लवाड़ी भी बहुत मारते हैं। बाबा ने कहा बहुत से कहते हैं कि करो बाबा को याद। तो बाबा ने कहा जो खुद बाबा को याद नहीं करते, बाबा से पूरा 100% प्यार नहीं है, तो उनको देख करके कोई और भी बाबा याद नहीं कर सकता। जो खुद करेंगे वही दूसरों को बाबा की याद दिला सकते हैं। तो आज बाबा ने कहा ऐसे बहुत हैं, समझाते बहुत अच्छा भी हैं, परंतु योग है नहीं, सारा दिन देह अभिमान में रहते हैं। आज बाबा बोले नहीं तो बाबा को चार्ट भेजना चाहिए। आज बाबा ने कहा इस समय उठता हूँ, जितना पाठ बताता हूँ, कुछ समाचार नहीं देते। आज बाबा ने कहा ज्ञान की बहुत गप्पे मारते हैं, योग नहीं है, भल बड़ों बड़ों को ज्ञान देते हैं परंतु योग में कच्चे हैं। तो आज मेरे बाबा ने कहा सवेरे उठ बाबा को याद करना है। आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई। सबसे पहली गफलत कौन सी है? अगर हम सवेरे नहीं उठते, अमृत वेले नहीं उठते, बाबा को याद नहीं करते। बाबा ने कहा जो अमृत वेले उठ के बाबा को याद नहीं करते सुबह से 3 से और 5 बजे, तो उनका सारा दिन खराब जाता है। तो घर में सबसे ज़्यादा अशांति का कारण और दिन खराब जाने का कारण क्या है? अगर जो हम सुबह ही उठ के अमृत वेला बाबा को एक दिन भी मिस करते हैं, तो बाबा ने कहा वो यहीं धर्मराज जैसी सजा मिल जाती है उसे, यहीं पूरा दिन उसका बेकार जाता है। तो आज बाबा ने कहा सवेरे उठ करके उस मोस्ट बिलवेड बाबा को याद करना, उनसे वरदान लेने हैं। कैसा ये विचित्र ड्रामा बना हुआ है, कोई भी ये राज नहीं समझते हैं। बाबा ने कहा न आत्मा को जानते न परमात्मा को जानते। आज बाबा ने कहा इस समय मनुष्य मात्र जानवर से भी बदतर हो गए हैं। आज बाबा ने कहा पहले हम भी ऐसे ही थे, माया के राज्य में कितनी दुर्दशा हो जाती है। आज बाबा ने कहा माया का राज्य है, इसमें कितनी दुर्दशा हो रही है। आज बाबा ने कहा यह ज्ञान तुम कोई को भी दे सकते हो। तो आज मेरे बाबा बोले तुम आत्मा भी अभी तमो प्रधान हो, फिर से बाबा हमें सतो प्रधान बना रहे हैं। तो पहले अपने को आत्मा समझेंगे तो फिर बाबा की याद आएगी। बाबा ने कहा साहूकारों को तो लफड़े भी बहुत रहते हैं। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ साधारण तन में, न बहुत गरीब न बहुत साहूकार। आज बाबा ने कहा साहूकारों को लफड़े बहुत हैं। अब फिर एक बहुत अच्छी बात आ रही, साहूकारों को तो लफड़े हैं, जिसके पास कोई लफड़ा ही नहीं है रूबी फिर भी बाबा को भूले। भाई जिसके पास साहूकार किसे कहते हैं? जिसके पास बहुत बड़ी गाड़ियां हैं, बहुत कोठियां हैं, बहुत बंगले हैं, बहुत दुकानें हैं, बहुत मकान हैं, इसलिए बाबा को भूलते हैं। और जिसके पास कुछ हो ही नहीं, खाली हो, तो उसकी बुद्धि में तो एक बाबा याद आना चाहिए, फिर भी अपना टाइम वेस्ट करते हैं, इधर उधर बुद्धि लगाते हैं। बाबा ने कहा तो उनका क्या होगा, तो सिर्फ अपना नुकसान करते हैं ना। तो अब बाबा ने कहा गरीबों के लिए तो और ही सहज है। बाबा ने कहा अभी सतो प्रधान बनना है। बाप कहते हैं मैं आत्मा हूँ, साधारण तन में आकर पढ़ाता हूँ। बाबा ने कहा न तुम बहुत गरीब हो न बहुत साहूकार हो, अभी तुम आत्माएं जानते हो। कल्प बाद बाबा आकर के यही शिक्षा दे रहे हैं। बाबा ने कहा बाबा हमें पावन बना रहे हैं। तो पावन कैसे बनेंगे? एक मेरे शिव बाबा की याद से। तो आज बाबा ने कहा बाकी तुम्हारी धंधे आदि में खिटपिट है। तो बाबा बोले उसके लिए बाबा नहीं आए हैं। आज बाबा ने कहा तुम तो बुलाते हो कि पतित पावन आओ। आज बाबा ने कहा तो बाबा पावन कैसे बनाते हैं? बाबा ने कहा यह ब्रह्मा खुद कुछ भी नहीं जानते हैं। तो आज बाबा ने कहा एक्टर होकर ड्रामा के आदि मध्य अंत को भी नहीं जानते। बाबा ने कहा आत्मा इस सृष्टि चक्कर में एक्टर है। आज बाबा ने एक बहुत अच्छी बात बताई, अभी यह कोई नहीं जानते, भल क्या देते हैं, आत्मा मूल वतन में निवास करती है। तो आज बाबा ने कहा परंतु अनुभव से नहीं कह सकते हैं। आज बाबा बोले तुम तो अभी प्रैक्टिकल में जानते हो क्या, हम आत्मा मूल वतन के रहवासी हैं, हम आत्मा अविनाशी हैं। बाबा ने कहा यह न तो बुद्धि में याद रहता चाहिए। बाबा ने कहा भूतों का योग बिल्कुल नहीं है। बाबा ने कहा देह अभिमान के कारण फिर प्रैक्टिस भी बहुत करनी चाहिए। आज बाबा ने कहा मूल बात है आत्म अभिमानी बनने की। आज बाबा ने कहा यह पुराना फुरना रहना चाहिए। आज बाबा ने कहा हमको सतो प्रधान बनना है। बनाने वाले कौन है? मेरे शिव बाबा। तो आज बाबा ने कहा
बहुत अच्छी बात बताई है बाबा ने। जिन बच्चों को सतो प्रधान बनने की लगन है, तो बाबा ने कहा उनके मकसद से कभी पत्थर नहीं निकलेंगे। कोई भूल हुई तो झट बाबा को रिपोर्ट कर देंगे। आज बाबा ने कहा जो आत्म अभिमानी है वो कोई गलती भी नहीं करेंगे, क्योंकि गलती की सजा भी यहीं भोगनी पड़ेगी। तो बाबा ने कहा, आज बाबा ने कहा झट रिपोर्ट बाबा को करेंगे। बाबा हमसे ये भूल हुई, क्षमा करना। छिपाएंगे भी नहीं, छिपाने से वह और ही वृद्धि को पाती है। बाबा को समाचार देते रहो, बाबा ने कहा। बाकी लिख देंगे तो तुम्हारा योग, बाबा ने कहा बाबा को बताएंगे तो योग भी ठीक हो जाएगा। आज बाबा ने कहा पावन बनने की ही मुख्य बात है। बाबा बोले तुम बच्चों की बुद्धि में हम 84 जन्मों का पाठ बजा रहे हैं। जितना हो सके एक बाप की याद में रहना है। चिंता लगी रहे तो प्रधान कैसे बनना है। देह अभिमान को छोड़ देना है। तुम हो राजऋषि, हठ योगी, कभी राजयोग सिखा न सके। आज बाबा ने कहा राजयोग बाप ही सिखाते हैं, बाप ही ज्ञान देते हैं। आज बाबा ने कहा बाकी इस समय तमो प्रधान भक्ति है, ज्ञान सिर्फ बाप ही संगम पर आकर सुनाते हैं। तो बाबा बोले बाप आए हैं तो भक्ति खत्म होनी है। आज बाबा ने कहा यह दुनिया ही खत्म हो जाती है, ज्ञान और योग में सतयुग की स्थापना होनी है। बाबा ने कहा भक्ति तो चीज़ ही अलग है, मनुष्य फिर क्या देते हैं, सुख दुख सब यहाँ ही है। तो अभी बाबा ने बताया कौन सा समय चल रहा है, न किसी लालच में रहना है, न धन के लालच में, न पैसों के लालच में, न खाने पीने के लालच में, न किसी बात के लालच में। बस सिर्फ बाबा ने कहा सिर्फ अब हमें क्या करना है, आसक्ति किसी चीज़ से नहीं रखनी है, केवल भगवान की याद में 2 रोटी खा करके भगवान की याद में हम अपना टाइम लगाते हैं, भगवान की याद में हम रहे। तो आज बाबा ने कहा ज्ञानी, आज बाबा ने कहा बाप आए हैं तो भक्ति भी खत्म होनी है और ये दुनिया भी खत्म हो जाएगी। ज्ञान योग से सतयुग की स्थापना होती है, भक्ति चीज़ अलग है। फिर बाबा ने कहा अभी तुम बच्चों को बड़ी जिम्मेदारी है अपना कल्याण करने की, युक्ति रचते हुए समझाया है पावन दुनिया है, शांति धाम और सुख धाम। यह शांति धाम दुख धाम है। पहले मुख्य बात है योग की, योग नहीं है तो ज्ञान की तलवार भी नहीं है, सिर्फ पंडित मुआफिक। आजकल तो रिद्धि सिद्धि भी बहुत निकलती है। आज बाबा ने कहा इसमें, आज बाबा ने कहा इससे ज्ञान हो ना सके। बाबा ने कहा, आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई, इससे ज्ञान का कोई कनेक्शन नहीं है। मनुष्य कितना झूठ में फंसे हुए हैं, पतित हैं। बाप खुद कहते हैं मैं पतित दुनिया में ही आता हूँ, पावन बनाने आता हूँ, पावन शरीर देता हूँ। सतयुग में पवित्र शरीर मिलते हैं। बाबा ने कहा यहाँ तो पवित्र अपने को कहते भी नहीं है, क्योंकि बाबा को याद करते भी नहीं। तो बाबा ने कहा यहाँ तो कहते हैं मैं पतित हूँ। बाबा ने कहा पावन होंगे तब फरिश्ते बन जाएंगे, तुम भी पवित्र बन, पवित्र बनोगे तो फरिश्ते बनोगे। तो बाबा ने कहा मूल बात ही यह है कि हम पावन कैसे बने, याद बहुत ज़रूरी है। आज बाबा बोले जो बच्चे याद में अलबेले हैं, बाबा ने कहा कहते हैं हम शिव बाबा के बच्चे हैं तो याद में हैं। तो बाबा ने कहा लेकिन बाबा कहते हैं ये सब गपोड़े हैं। बाबा ने कहा अलबेलापन है। बाबा ने कहा इसमें तो पुरुषार्थ करना है। आज बाबा ने कहा रूह रिहान करनी है, आत्मा से बातचीत करनी है। तुम देह अभिमानी बनते हो। बाबा ने कहा तुम कोई का कल्याण करते हो। तो बाबा ने कहा, आज बाबा ने बहुत अच्छी बताई कि उनकी महिमा भी हो जाती है। बाबा ने कहा देह की महिमा नहीं है, महिमा सारी किसकी है, बाबा की और आत्मा की। बाबा ने कहा हम समझते हैं कैसे 84 जन्म लिए, कैसे गिरते गिरते आए। अब बाबा कहते हैं कैसे आत्मा को पवित्र बनना है, इसलिए बाप को बुलाते हैं। तुम हो पांडव संप्रदाय। बाबा ने कहा रिलीजियस पॉलिटिकल वालों को भी बाबा समझाते हैं, दूसरा कोई समझा ना सके, पिछाड़ी में औरों को भी समझाना है। बाबा ने कहा मोक्ष में भी नहीं जाना है। आज बाबा ने कहा एक बाप की पिछाड़ी और ही रहे और किसी की याद न आए। आज बाबा ने कहा सबको पवित्र बना करके एक बाप की याद से दूसरों को भी पवित्र बनाना है, इसलिए उस एक के सिवाय और कोई की महिमा नहीं है। अब बाबा ने कहा, बाबा बोले अब बाप तुमको कहते हैं चढ़ती कला में जाना है, गाते भी है ना तेरे भाने सर्प का भला। तो आज बाबा ने कहा अर्थ नहीं समझते, महिमा तो बहुत करते हैं। बाबा ने समझाया है, बाप ने समझाया है। अकाल तो आत्मा है। आज बाबा ने कहा उनका तख्त है, आत्मा अविनाशी है, काल कभी आत्मा को खाता भी नहीं है, काल आत्मा को नहीं खाता।
आत्मा तो एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, बाबा ने कहा पार्ट बजाती है, बाकी लेने के लिए कोई काल थोड़े ही आता है। बाबा ने कहा तुमको कोई के शरीर छोड़ने का दुख नहीं होता है। बाबा ने कहा शरीर छोड़कर दूसरा पार्ट बजाने गया, रोने की क्या दरकार। आज बाबा ने कहा हम आत्मा भाई भाई हैं। आज बाबा ने कहा बाप कहते हैं आत्मा परमात्मा अलग रहे भूकाल, यहाँ आकर मिलते हैं यह भी नहीं जानते। अभी तुमको हर बात की समझानी मिलती है, कब से सुनते हो आते हो, पिछाड़ी किताब थोड़े उठाते हैं। बाबा ने कहा सिर्फ कहते हैं बाप तो सच्ची रचना रचते हैं, सच बताते हैं, सच में जीत है झूठ से हार है। बाबा ने कहा सच का बाप सचखंड की स्थापना करते हैं। तो आज बाबा ने कहा रावण ने तुम्हें बहुत हार खिलाई है। अब ये सब बातें बाबा ने कहा खेल बना हुआ है, अभी तुम जानते हो हमारा राज्य स्थापन हो रहा है, फिर यहाँ सब होंगे भी नहीं। तो आज बाबा ने कहा जो पुरुषार्थी हैं सारा चक्कर बुद्धि में है। तो आज बाबा ने कहा इस ज्ञान और योग में बड़े मैनर्स चाहिए। तो आज बाबा बोले मैनर्स धारण भी करने हैं, बहुत मीठा भी बनना है। आज बाबा ने कहा कोई को भी दुख नहीं देना है, प्यार से समझाना भी चाहिए। बाबा ने कहा पवित्रता पर ही कितना हंगामा होता है। बाबा ने कहा वह भी ड्रामा अनुसार यह बना बनाया ड्रामा है। आज बाबा ने कहा ऐसे ही नहीं, ड्रामा में होगा तो मिलेगा। बाबा ने कहा करना तो पड़ता है, यह 1 सेकंड का काम भी बिना करे नहीं होता। 1 सेकंड का भी कोई ये न सोचे कोई काम भी हल्का है, कोई काम भी हल्का नहीं है, सब में मेहनत है, सब में मेहनत है, क्योंकि दुनिया ही मेहनत वाली है। अंश मात्र भी एक काम भी नहीं हो सकता बिन मेहनत के। तो बाबा ने कहा ऐसे तो नहीं कि ड्रामा में होगा, नहीं, काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। देवताओं मिसल दैवी गुण धारण करने हैं, लून पानी नहीं बनना है। आज बाबा ने कहा देखना चाहिए हम उल्टी चलन चलकर बाप की इज्जत तो नहीं कमानी है। बस एक बात ध्यान रखना है, हमें किसी का साथ चाहिए नहीं चाहिए, लेकिन बाबा का साथ हमें हमेशा रखना है, क्योंकि सांसें पूरी हमारी जब होंगी तो बाबा की याद में ही होंगी। तो अब हमें किसी का साथ का ध्यान नहीं रखना है, चाहे हमें कुछ ना मिले, चाहे हमें बाबा की याद रूपी भोजन खाना पड़े, लेकिन कोई भी अब ऐसा कर्म नहीं करना है जिससे हमारी इज्जत भी खराब हो और बाबा की इज्जत भी खराब हो। बाबा ने बार बार बताया आज। तो इससे क्या होता है, हमारा पाप जमा हो जाता है, पाप का भुगतान नहीं कर सकते, करना ही नहीं है। तो बाबा ने कहा उसकी सजा ही मिलती है। तो आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई, बहुत मीठा बनना है, कोई को दुख नहीं देना है। अब अंश मात्र भी दुख देने का समय नहीं है। दुख कब मिलता है, हम किसी से उम्मीद रखते हैं, अंश मात्र भी। यहाँ ना किसी से उम्मीद रखनी है हमें, चाहे बाबा ने कहा बेशक हम भूखे रहे, नहीं किसी को दुख दे करके किसी से वो करनी है, किसी की इच्छा रखनी है, किसी के 1 रुपये में मन नहीं रखना है, नहीं किसी से कुछ प्राप्त करना है सिवाय बाबा की, किसी से कुछ लेना ही नहीं, किसी के देवभान में मन लगाना है, अंश मात्र भी। आज बाबा ने कहा उल्टी चलन वालों की, जो बाबा ने कहा जो उल्टी चलन चलते हैं वो बाप की इज्जत भी गंवा देते हैं। कुछ तो बाप की इज्जत गंवाते हैं, और बाबा ने कहा जो बाप की इज्जत गंवाते हैं तो बाबा के दिल पर कभी नहीं चढ़ते। आज बाबा ने कहा सतगुरु का निंदक ठोर नहीं पाए। बाबा ने कहा यह तो सत बाप है, सत टीचर है। बाबा ने कहा आत्मा को भी स्मृति रहती है, बाबा ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, जरूर ज्ञान देता होंगे ना। आज बाबा ने कहा जरूर ज्ञान देते होंगे, इनकी आत्मा में कोई ज्ञान था ही नहीं। किसकी? बाबा ने कहा जो हमारी आत्मा में ज्ञान नहीं था, हमें बाबा ही आकर के देते हैं। आत्मा क्या है, ड्रामा क्या है, बाबा ने कहा कोई भी नहीं जानते, जानना तो मनुष्य को ही है ना। रुद्र यज्ञ रचते हैं। आज बाबा ने कहा आत्माओं की पूजा करते हैं, उनकी पूजा अच्छी होती है, दैवी व शरीरों की भी पूजा अच्छी है। यह शरीर तो 5 तत्वों का है। बाबा ने कहा इसलिए एक शिव बाबा की पूजा ही अव्य विचारी। अब बाबा ने कहा एक मेरे सिवाय अंश मात्र भी किसी की याद नहीं आए। अगर भूल से भी किसी की याद आ रही है तो दुख देखना पड़ेगा, दुख मिल जाएगा। अब बाबा कहते किसी की याद नहीं आई, तो बाबा ने कहा हमें दूसरों को भी नहीं देखना, वो क्या कर रहे हैं उनका फल उन्हें मिलेगा, हमारा फल हमें मिलेगा। आत्मा तो अकेली आई अकेली जाएगी, ना किसी के साथ आई ना किसी के साथ जाएगी, तो क्यों किसी को देखें। कबीरा की झोपड़ी गलकटियन के पास, जैसी करनी वैसी भरनी तो क्यों भयो उदास। जैसे कोई कर्म कर रहे वो अपने आप यूँ ही टाइम वेस्ट करते हैं, तो अपने टाइम की कदर नहीं है उन्हें, यूँ ही अपने मिनट बेकार बर्बाद करते हैं, सेकंड बेकार बर्बाद करते हैं, उन्हें मिनट की भी वैल्यू नहीं। तो बाबा ने कहा ये सब
बाबा ने कहा आप अपने को देखना। अब हमें आज बाबा ने कहा ये बाप से ही सुननी है, बाप से ही बात करनी है। तो अब बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई, एक बाप को ही देखो, बाप को ही याद करो, बाप में ही मन लगाओ, अंश मात्र किसी में ही मन लगाना नहीं है। अब बाबा ने कहा मन किस में लगाए, बाबा के अलावा किसी से कुछ मिल रहा है जो अंश मात्र मन लगाए। बाबा ने कहा अगर बाबा की याद करेंगे तो ये अभिमान टूट जाएगा, शीतल बन जाएंगे, बाप की याद में रहेंगे तो मुख से उल्टा सुल्टा भी नहीं बोलेंगे। कुदृष्टि, आज बाबा ने कहा जो किसी के प्रति अंश मात्र भी दैहिक दृष्टि रखते हैं वो सबसे बड़ा इस संसार का नंबर 1 महापापी है। बाबा ने कहा क्योंकि किसी देव आत्मा पर अंश मात्र भी अपवित्र दृष्टि रखना तो समझ लो उससे बड़ा पापी संसार में कोई नहीं है। पूज्य आत्माओं पर, देव आत्मा पर अपवित्र दृष्टि रखना माना आपका अपना तो अनंत पाप का खाता जमा कर लेना ही और दूसरी आत्माओं का भी पाप का खाता बना देना। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्माओं के प्रति अपवित्र संकल्प चलाना, अपवित्र दृष्टि से देख लेना, ये बहुत बड़ी से कड़ी सजा है, बाबा ने कहा। और बाबा ने कहा को दृष्टि कभी नहीं जाएगी, देखते हुए जैसे नहीं देखेंगे, हमारा ज्ञान का तीसरा नेत्र खुला हुआ है। आज बाबा ने कहा बाप ने आकर त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बनाया। बाबा रोज रोज बाबा हमारे ऊपर कितनी मेहनत कर रहे हैं, हम थोड़ी सी मेहनत करते हैं, अपने लिए ही बनाते हैं, खाते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, हमें अपने लिए ही जीने में हमें मेहनत लग रही है। और भगवान आकर के हमें 100 साल से रात दिन माथा मार रहे, पवित्र बनो, आत्मा समझो, देह भूलो। एक अपने को आत्मा समझो, शरीर मत समझो, कहीं मतलब मत रखाओ, इधर उधर को मत देखो। घोड़े को क्या करते हैं जब उसे चलाते हैं दोनों ओर पट बांध देते हैं कि इधर उधर को ना देखा, दोनों ओर उसकी आंखों के पट बांध देते हैं, सीधा सीधा सिर्फ देखा, एक सीधा देखा, इधर उधर कभी ना देखा। हमें भी बाबा आत्म भान की पट बांध रहे हैं, आत्म भान की कि देह भान में मत आओ, किधर उधर को मत देखो, इधर उधर देह ही मिलेंगी, देह की व्यर्थ बातें मिलेंगी, पाप की बातें मिलेंगी, केवल एक बाबा को ही देखो। बाबा जैसे कि उसमें कही थी कि हमें कहाँ देखना, अर्जुन ने आँख में, और आँख में भी कहाँ देखना, आँख में भी जो तिल है, बिंदु है, उसे देखो। तो बाबा ने कहा हमें भी अर्जुन बन करके और कहाँ देखना है, आँख में देखना है, परमात्मा की आंखों में देखना है, परमात्मा को ही याद करना है। तो आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई कि इस समय हम तीनों लोगों के मालिक बने, भगवान हमारे लिए बहुत शांत सुख, भगवान हमारे लिए सुखी सुख लेके आए। अरे हमें दुख मिल रहा है तो समझ लो हमारे कुछ कर्मों की सजा है। अगर इस बॉडी से कुछ गलत करेंगे तो बॉडी में ही कमी आ जाएगी, बॉडी ही दर्द करेगी, बॉडी को परेशान होगा। अगर हम किसी को परेशान, सिर भारी करेंगे, किसी का सिर दर्द करेंगे, हम किसी के साथ ऐसा कर्म कोई कर रहे हैं, उसको सोचना पड़ रहा है, उसको टेंशन लेनी पड़ रही है, डिप्रेशन लेना पड़ रहा है, तो हमारी सिर भारी रहेगा। इसीलिए बाबा कहते हैं 1 सेकंड के कर्मों की सजा से भी बच नहीं सकेंगे। इसलिए बाबा ने कहा सीधा, सच्ची बात यही है कि सीधे बाप के साथ सीधा रहो। बाप बहुत भोला है, बाप भोला के साथ भाला भी है, फिर भाला बन करके सजा देता है, बाबा ने कहा। तो इसलिए बाबा को याद करते रहो, अंश मात्र भी किसी की याद न आए, किसी भी मन में ना आए, कोई देहभान हमें न आए। अब केवल आत्मा है, आत्मा ही समझ करके रहना है। जब हमें अपने शरीर से भी कोई मतलब नहीं, शरीर भी सिर्फ हमें अपना जीवन भगवान की याद में रह करके भगवान की सेवा करने के लिए अपना जीवन भगवान की याद में लगा दिया। जब हमारा ये शरीर भगवान का हो गया तो इस शरीर से कोई भी ऐसा कोई कर्म नहीं हो जो किसी को दुख मिले, अंश मात्र भी दुख मिले, अंश मात्र पाप जमा हो। अच्छा मीठे मीठे से केले दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मेरे बाप दादा जो आपने दिया उसके लिए आपका था शुक्रिया, और जो देने वाले उसका भी इन एडवांस में आपका था शुक्रिया। तो बाबा ने आगे दिया है, आज बाबा ने आगे दिया है कि ज्ञान सुनाने के साथ साथ योग में भी रहना है, अच्छे मैनर्स धारण करने हैं, बहुत मीठा बनना है। आज बाबा ने कहा मुख से कभी पत्थर नहीं निकालने हैं, आज बाबा ने कहा ज्ञान ही निकालना है। आज सेकंड में दिया अंतर्मुखी बन, एकांत में बैठ अपने आप से रूहान करनी है, रूह रिहान करनी है, पावन बनने की युक्तियाँ निकालनी है। सवेरे उठकर बाप को बड़े प्यार से याद करना है, बाप को बड़े प्यार से याद करना है। बाबा ने कहा एक बाबा की याद आए और किसी की याद न आए। आज बाबा ने वरदान में दिया है, आज बाबा ने वरदान में क्या दिया, वायरलेस सेट द्वारा विनाश काल में अंतिम वाइब्रेशन को कैच करने वाले 22 भव। आज बाबा ने कहा विनाश के समय अंतिम डायरेक्शन को कैच करने वाले, बाबा ने कहा अंतिम डायरेक्शन क्या होंगे, जो एक बाबा का जिसका बहुत काल से अभ्यास होगा, आत्मा का
जिसका बहुत काल से अनंत अपने को आत्मा ही समझने का अभ्यास होगा, ना अपने शरीर से मतलब रखने का, अपने शरीर से कोई मतलब नहीं, हमारा शरीर क्या कह रहा है इसकी तो सुननी नहीं है। जिसको अपने शरीर भूला हुआ होगा, बहुत काल से आत्मा आत्मा समझेगा, तो उसे ही बाबा याद आएगा। और बहुत काल का अभ्यास जिसे बाबा की याद का होगा, वही बाबा की याद में शरीर छोड़ेगा, वही पहले नंबर पे आएगा। यानी बाबा ने कहा जब हमें अपने शरीर से भी मतलब नहीं तो दूसरे के शरीर को क्यों मतलब रखेंगे, दूसरे शरीर को क्यों देखेंगे, किसी के देह भान को क्यों, देह की तरफ नजर क्यों लगाएंगे। देह की देखना माना पाप जमा कर लेना। तो आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई आगे कि यहाँ बाबा ने कहा विनाश के समय अंतिम डायरेक्शन को कैच करने के लिए बाइसलेस बुद्धि चाहिए। आज बाबा ने कहा जैसे वे लोग बाइसलेस सेट द्वारा एक दूसरे की आवाज पहुंचाते हैं, बाइसलेस सेट द्वारा, जैसे अब यहाँ बोल भी रहे हैं, किसके द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा बोल रहे हैं। ये बाबा ने कहा वाइब्रेशन के द्वारा सब काम कर रहे हैं, ये जो भी बाबा ने कहा नेट सिस्टम है, मोबाइल सिस्टम है। तो अब बाबा ने कहा कि यहाँ बाइसलेस के वायरलेस हैं, यहाँ बाइसलेस के वायरलेस है। बाइसलेस माना बिल्कुल संपूर्ण साइलेंस, वो इतना गहरा डीप स्वीट वायलेंस है। बाबा ने कहा वो इतना डीप स्वीट साइलेंस है। वायलेंस, बाबा ने कहा वाइसलेस से क्या निकला, वायरलेस सेट, और वायरलेस से क्या निकला, साइलेंस। तो साइलेंस की आवाज़ इतनी गहरी है वो पूरे विश्व पे पहुंच जाएगी। तो आज बाबा ने कहा इस कोने कोने पर जहाँ मीडिया भी नहीं जा सकती, वहाँ हमारा मन, जब हमारा मन 100% बाबा की याद में रहेगा तो 100% पूरे विश्व की मन से हम सेवा करेंगे। कोने कोने में जाकर के अपने फरिश्ता रूप का, आत्मा रूप का साक्षात्कार सारे विश्व को कराएंगे। बाबा तो कह रहा है कि दिन भर में कम से कम कितने 1000 बार फरिश्ता बन के रहो और सारे विश्व को भी फरिश्ता रूप में देखो और 1000 बार सतयुग में जाओ। तो बाबा ने आज आगे कहा विनाश के समय, आज बाबा ने कहा जिन्हें अशरीरी बनने का अभ्यास है वे विनाश में विनाश नहीं होंगे। आज बाबा ने बहुत गहरी बात बताई, जिन्हें अशरीरी बनने का अभ्यास है वही विनाश में विनाश नहीं होंगे, लेकिन स्वेच्छा से सही छोड़ेंगे। बाबा ने कहा जिन्हें अशरीरी बनने का अभ्यास नहीं हो, सबको देखा देख विनाश हो जाएंगे, फटाक से बम गिरे। और बाबा ने कहा ऐसा समय भी आएगी, जोर जोर से आवाज आएंगी, बम गिरेंगे, लड़ाई चलेगी, मारा काटी होएगी, तूफान आएंगे, आंधी, बहुत भयंकर पानी आएगा, तो कुछ तो डर के मारे ही मर जाएंगे। तो बाबा ने कहा विनाश में वो बच्चे विनाश नहीं होंगे, अपनी इच्छा से। जो बाबा को याद करने वाले बच्चे होंगे तो स्वेच्छा से शरीर छोड़ेंगे। तो स्वेच्छा से कौन से शरीर छोड़ेंगे, जो बाप समान बनने वाली आत्मा होंगी, जिनका भगवान भी क्या ना मानता होगा, जिन्होंने भगवान के दिल पर चढ़ लिए होंगे इस समय, तो वही तो भगवान वही तो भगवान समान बनेंगे। तो वही तो हर बात पे इच्छाओं पे भी विजय प्राप्त कर लेंगे, इच्छा के अनुसार उनके सब काम होंगे। तो आज बाबा ने कहा इच्छा से सही छोड़ेंगे, वही बाबा ने कहा वो बच्चे जो बाप की याद में रहेंगे। तो स्लोगन भी बाबा ने दिया है, योग को किनारे कर्म, कर्म में विजयी हो जाना, यही अलबेलापन है। योग को किनारे करना है। बाबा ने कहा यहाँ हम केवल बाबा की याद के लिए जी रहे हैं, बाबा की याद में जी रहे हैं, सिर्फ बाबा से हमारा यहाँ कनेक्शन है, किसी बात से कोई हमारा ताल्लुक नहीं है, इधर उधर कोई ताल्लुक नहीं है, किसी भी बात से लेना देने नहीं है। तो जिनका बाबा से कनेक्शन है वही अलबेलेपन से मुक्त रह सकते हैं। बाबा ने अव्यक्त इशारे में दिया रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। रूहानी रॉयल्टी की और पर्सनैलिटी की धारण करो। रूहानी रॉयल्टी क्या है, जो पवित्र आत्माएं हैं, जिन्हें बाबा से प्यार है, जिन्हें बाबा के अलावा कोई भी देह भान में नहीं आते, ना किसी अपने देह से भी मतलब रखते हैं, सिर्फ हमारी देह से भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमारे देह से भी हमें दुख मिलता है। अगर देह से दुख कब मिलता है, जब हम अपनी को देह समझेंगे तो दूसरे की देह आ जाएगी, दूसरे की देह हमारा बहुत बड़ा पाप जमा करा देती है, दुख दे देती है हमें। इसलिए बाबा ने कहा रूहानी रॉयल्टी में रहो। बाबा ने कहा प्योरिटी की रॉयल्टी अर्थात एक व्रत बनना। आज बाबा ने कहा एक व्रत बनना है, एक बाबा दूसरा कोई नहीं। आज बाबा ने कहा बाबा को कौन से बच्चे पसंद है, एक व्रत वाले, यानी कि जिसका एक ही व्रत ले रखा है, एक बाबा, दूसरा संकल्प में भी कोई नहीं आए, सपन में भी कोई नहीं आए। इस ब्राह्मण जीवन में संपूर्ण पावन बनने के लिए एक व्रत का पाठ पक्का कर लो। वृत्ति में शुभ भावना हो, शुभ कामना हो, दृष्टि द्वारा एक को आत्मिक रूप में फरिश्ता रूप में देखो, फरिश्ता रूप में देखो, एक को ही आत्मिक रूप में देखो, एक बाबा को ही देखो, बाबा को ही प्यार करो, बाबा की सुनो, बाबा की सोचो, बाबा के जैसा ही सबको सुख दो। मिलो भी आपस में केवल बाबा की बात के लिए, बाबा की सेवा करने के लिए, दूसरों की सेवा करने के लिए। आज बाबा ने कहा कर्म द्वारा हर आत्मा को सुख दो। बाबा ने कहा हर आत्मा को सुख दो, किसी को दुख नहीं दो। अब किसी को अंश मात्र भी दुख नहीं चाहिए, जब हमें नहीं चाहिए तो किसी को भी नहीं चाहिए। तो इसलिए किसी को भी ऐसा कोई कर्म हमसे ना हो जाए एक सेकंड का भी जिससे किसी को दुख मिले, दर्द मिले। तो आज बाबा ने कहा जिससे किसी को परेशानी हो, बाबा ने कहा सुख लो और सुख दो।
कोई दुख दे, गाली दे, इंसल्ट करे तो आप सहनशीलता के देवी बन, सहनशील देव बन जाओ। और कोई मतलब कि हमें परेशान कर रहा, उल्टा सीधा बोल रहा, तो बाबा ने कहा फिर हम सहनशीलता की देवी बन जाएं। तो वैसे तो कोई बोलता नहीं है, हमारा कर्मों का हिसाब किताब सबसे चुकता हो रहा है। 1 सेकंड भी हमें कोई परेशान नहीं कर सकता। हमारा कोई जन्मों का हिसाब किताब था जो चुकता हो गया। तो बाबा ने कहा इसलिए अगर कोई हमें कुछ थोड़ा बहुत वैसा ऐसा बोलता भी है तो बाबा ने कहा उसको बाबा की याद में सुन लो और बाबा को पास ऑन कर दो। बाबा इसके अब आप संभालो, इस आत्मा को आप देखो। ओम शांति।